ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय के अंदर सूरतगढ़ के सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कुछ समय हूँ जी की नगर पालिका के अंदर माहौल चालन लाग रही है, भी सारों थे अवगत हो। और बी कड़ी के अंदर ही पिछले 2 दिन पहला हमारी पार्टी के वाइस चेयरमैन माननीय सलीम जी कुरैशी द्वारा मन मुटाव कह लियो या कोई नाराजगी के चलते एक गलत डिसीजन ले लियो गयो, जगह के अंदर आए भाजपा ज्वाइन कर ली। और भाजपा आपकी जी की राजनीतिक और कूटनीतिक तत्परता दिखाते हुए आने पटको भी पहना दियो। आज आंगी जी की नाराजगी है, बात दूर होने के बाद में सलीम जी कुरैशी हमारे कांग्रेस परिवार में वापिस आया है और बांगो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूं हमारा परम आदरणीय पूर्व विधायक माननीय गंगाजल जी मील साहब हूं कि पटको पहना के कांग्रेस पार्टी को सलीम जी कुरैशी को स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। माननीय नगर मंडल का अध्यक्ष विनोद जी पटनी निवेदन करूं कि भाई सलीम जी कुरैशी को स्वागत करें। तालियां के साथ स्वागत करें। श्रीमान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बनवारी लाल जी निवेदन है कि सलीम जी को स्वागत किया जाए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान इकबाल जी कुरैशी निवेदन है कि सलीम जी को घर वापसी पर अभिनंदन करे जाए। इन कड़ी में ही पार्षद महेंद्र जी गोदारा निवेदन है कि वह सलीम जी कुरैशी को वापसी पर अभिनंदन करें। पार्षद दिलीप जी स्वामी, पार्षद दिलीप जी स्वामी, पार्षद फारूक जी, आजा दिलीप, आजा फारूक है। अब मैं निवेदन करूं हमारा पीसीसी पूर्व पीसीसी सदस्य हमारी विधानसभा प्रत्याशी श्री हनुमान जी मील साहब हूं, सलीम भाई कुरैशी की नाराजगी दूर करके अब निवेदन है पंचायत समिति सदस्य माननीय एहतराम जी मील साहब सलीम भाई साहब को अभिनंदन करें। एडवोकेट के नाते मैं कर दिया दरबार जी स्वागत तो करिए। मैं तो जो पटके अंदर भरा रहे हूं हैं तो देव के बारे हो मैं तो परिचय करा दियो। अब मैं निवेदन करूं धर्मदास जी सिंधी हूं, सलीम भाई साहब का अभिनंदन करें। मेरा भी करूं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाँ हाँ करा और बोलो ये भी कर ला ये भी गाल से बोलो नाम बोलो। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाई सहदेव जी जोशी पटका पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। भाई सलीम जी कुरैशी का, वाइस चेयरमैन साहब का, इब्राहिम जी, भाई इब्राहिम जी तेली, हमारे बूथ के हमारे शहर के मंडल अध्यक्ष भाई भारत भूषण जी उपाध्याय पटका पहनाकर स्वागत करेंगे भाई चेयरमैन साहब का। हमारे ब्लॉक के कोषाध्यक्ष हमारे आदरणीय त्रिलोक जी रेडू साहब भी पटका पहनाकर स्वागत करेंगे।
अब देखो बेटा, एक फुट को बेरे होटे कितना फुट का बेरे है, कोई फर्क है कांग्रेस में, आपके परिवार का कोई फर्क है। हमारे बीच में रिडवान जी भी हैं, आएंगे पटका पहनाकर। हमारे भाई सलीम जी वाइस चेयरमैन साहब का पटका पहना स्वागत करेंगे। दिलीप हो गया, दिलीप फोटो साहब आ रही है क्या? बिल्कुल मेरी आ रही है क्या? कोई नहीं तो हंस भी लो, अच्छा तो दबाव तो नहीं कोई, अच्छा तो कोई दबाव तो नहीं, आपने ले लिया। एक बात बता दो, वीडियो देख लो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूं इन कार्यक्रम का मुखिया महाराज सलीम जी कुरैशी साहब हूं कि वे 2 शब्द कह के आपका विचार व्यक्त करें। सलीम जी कुरैशी। मुझे चेयरमैन कालवा ने माइक लाग गया ना, अब बोलो। मुझे चेयरमैन कालवा ने दबाव में लेकर गंगाजल मिल परिवार के विरुद्ध भड़काकर जबरन षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी में गुमराह कर शामिल कर लिया, जबकि मेरी विचारधारा रही है मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मेरी विचारधारा कांग्रेस के प्रति समर्पित है। मुझे चेयरमैन कालवा ने कहा कि पूर्व विधायक गंगाजल मिल व हनुमान मिल, एहतराम मिल जी, महेंद्र मिल पूरा परिवार कब्जा करता है। ये बोलने के लिए चेयरमैन कालवा जी ने मुझे ये कहा था। ठीक, धन्यवाद। पूरा मैं बहुत खाया था। पत्रकार बंधु, पूर्व चेयरमैन इकबाल कुरैशी जी, वर्तमान नगरपालिका उपाध्यक्ष भाई सलीम कुरैशी, इनका परिवार, इनके साथी, इनके वार्ड के सदस्यगण, हमारे पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, सभी पार्टी के सभी सदस्यगण, सभी पदाधिकारीगण, सबको मैं मेरी तरफ से हार्दिक आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो हमारे पार्टी का उपाध्यक्ष थे सलीम कुरैशी, इनको किसी तरह से बहला फुसला के और कोई अब समय भी कहीं ना कहीं मनमुटाव हो जाता है, तो उसका वो फायदा उठा के, और ओम प्रकाश कालवा था उसने अपने चमचे इसके पीछे लगा दिए और ये उनके चक्कर में पड़ गया। वहां जाके जब इसने माहौल देखा तो इसके तो परिवार की जो पुश्तैनी जन्म से जो इनका जो संस्कार है वो मिलता ही नहीं है मुझसे, तब इसके भी थोड़े पैर लड़खड़ा गए। लेकिन गलती तो कर चुका था, लेकिन घर पे जब इसके भाइयों को पता चला, असल में क्या है, इनके भाइयों को भी पता नहीं था। भाइयों को, परिवार को, इकबाल जी को, इनको जब पता चला तब इनके घर में क्लेश हुआ। तब इसने उसको सॉरी फील किया, बाकी मैंने गलती तो कर ली, लेकिन अब रास्ता निकालो। रास्ता तो हमारी पार्टी का यही है, अभी हमारी पार्टी के ही हो, हमारी नजरों से दूर वही नहीं थे, चाहे बीजेपी में चले गए, लेकिन हम तो कांग्रेस ही मानते थे, कांग्रेस ही है जन्मजात। और ये हमारे दोबारा कांग्रेस में हमने आज ले लिया इनको, और बिल्कुल जैसी पहले जो स्थिति, पहले जो पोजीशन थी वो पोजीशन रहेगी। बिल्कुल नगरपालिका के उपाध्यक्ष है और वार्ड नंबर 1 के पार्षद है और हमारे भविष्य के भी नेता हैं। हालांकि आपस में मनमुटाव रहता है, हालांकि थोड़ा परिवार का भी है, लेकिन हमने आज परिवार का भी बिठा के कोशिश की भी परिवार का कोई मनमुटाव वो भी दूर करो, वो भी किया। और इकबाल जी इनके परिवार में बड़े हैं, सलीम के भाई भी बड़े हैं, एक बड़े हैं दूसरे छोटे भी हैं, लेकिन वो सारे परिवार के सदस्यों का भी, हमारा चाहे परिवार में कुछ भी हो, लेकिन इस मामले में हम एक है। तो इन्होंने भाइयों ने, इनके भाइयों ने और इकबाल जी ने भी आशीर्वाद दिया इसको, और ये वापिस आज पार्टी में आ गया। ये सब आपके सामने है।
प्रश्न है, काफी टाइम से सुन रहे हैं कि 400-500 पट्टे बने हुए तैयार पड़े हैं और चेयरमैन साहब ओम प्रकाश जी कालवा उन पे हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। तो ये शिकायत सरकार को कौन करेगा कि भाई कालवा दस्तखत नहीं कर रहा है? ऐसा है, देखते हैं कि छुट्टी आगे 3-4 दिन है। सबसे पहले तो ये योग राइट है, जब वो चेयरमैन दस्तखत नहीं कर रहा है योग DLP को भेजे। उसके अलावा हम भी हमारे पार्टी लेवल पर भी भेजेंगे, शिकायत करेंगे माननीय मंत्री जी को। ये जो यहाँ का जो चेयरमैन है पार्टी छोड़ के BJP में चला गया और हमको शहर के लोगों से निर्देश निकालता है। मतलब ये शहर के नुकसान कर रहा है। कोई काम कर रहा है वो जितने मेरे ख्याल 2-3 महीना हो गया, एक दिन भी उसे एक भी काम नहीं किया। और परसों नहीं कल ही उसको 90,000 रुपये का खर्चा मिल गया, फटते ने उसे 10 कर दिए एक चेक पे। मतलब उसमें 90,000 उसका कमीशन पड़ता था, 2 चेक होंगे, एक और मेरे को पता नहीं, लेकिन मुझे ये तुम्हें पता है कि उसने 90,000 उसमें लिए बोला कहता हूँ। और जब पैसे की बात आती है तो हमें तो दुरुस्ती है तुमसे सारे में दर्शन करके राजी नहीं होते ऐसे आदमी पहले भी होता धोखे में रहे। लेकिन असल में क्या है, जब करता ये तो इस योग के आने के बाद में साल भर के अंदर ही ज्यादा बीमारी फैली है। पहले तो थोड़ा बहुत चलो होता है, कोई बात नहीं, कर्मचारियों के साथ मिलकर कर रहा है। लेकिन अब तो खुले खुले लग गए, उसको हमने भी टाइट कर दिया इसको और ये भाग गया। इसने सोचा भी तेरे को अब खाने को मिलेगा नहीं, खाने अब भी नहीं देंगे, शहर के लोग हमारे साथ रहेंगे तो खाने अब भी नहीं देंगे इसको पैसे। ये मन में से निकाल ले, चाहे कसरियाँ निकाल ले, चाहे ये निकाल ले। सीवरेज घोटाला है, 1,46,00,000 का पेमेंट का वो मुकदमा करवाया बनवारी लाल जी ने और वो फाइल कालवा ले गया CID CB में और वो वहाँ पड़ी है आज। उसमें क्या कार्रवाई कर रही है? ऐसा है, 1,40,00,000 तो मूल वो है, लेकिन असल में 1,60,00,000 है वो। हाँ, वो CID में लेके तो पुलिस में ही है अभी तो, चाहे CID जांच करे चाहे 1 महीना हो गया फाइल बंद पड़ी है, वो बंद नहीं पड़ी, वो कार्रवाई चल रही है। अभी बीच में छुट्टियां साड़ी ज्यादा आ गई कुछ से बदल गई। वो विधानसभा सत्र में हो गए, लेकिन वो बीच में DG ADG के प्रमोशन हो गए, कई और गए, लेकिन वो मेरा जल्दी उसकी सुनवाई के लिए एक शिप्रा कॉलोनी की एक जांच के लिए परशुराम जी भाटिया ने एक शिकायत की। वो शिकायत आई, SDM ने उसकी जांच कमेटी बनाई, उसका न तो नाम का पता कि जांच में कौन है और आज तक प्रोग्रेस क्या हुई है उसके बारे में भी कोई पता नहीं है कि SDM ने क्या जांच की उसकी। उसमें हमने तो सुना था SDM ने टीम तो बढ़ा दी, लेकिन उन्होंने फिजिकल अभी तक किया नहीं है, क्योंकि फिजिकल में नगर पालिका से भी उसके नक्शा की कॉपी उनको लेनी पड़ेगी और फिर वहाँ जांच भी कॉलोनी करनी पड़ेगी भी उन्होंने कितने कब्जे कर रखा है। फिर दूसरी जो नगर पालिका के पास जमीन और पड़ी है कुछ नगर पालिका की उस कॉलोनी के, उसको भी वो देखो मतलब खाने के चक्कर में है, तो कम से कम उसमें भी पता लग जाए भी नगर पालिका की जमीन ये पड़ी है साथ में। ये कल भी मैंने सुना था भी कर्जे को लेकर और ये चेयरमैन घूम रहा था वहाँ, तो ये जमीन खाने के चक्कर में, लेकिन खाने नहीं देंगे इसको। अब तो सामने आ गई, पब्लिक के सामने आ गई बात। एक जी कलेक्टर साहब ने मैं शिकायत करी, इच्छा हो तो मैं भी बात के बारे में प्रेस में बता दूँ, प्रतिनिधि में बैठा दूँ, फिर हटा दूँ। आप बताओ, आप सलाहकार। 3,25,000 की, ठीक है, आज की डेट तक मेरे पास ठेका है, लेकिन इस आदमी ने षड्यंत्र रचकर 11वें महीने के अंदर जयपुर की एक फर्म से कॉन्टेक्ट किया और उस आदमी से लेन देन का सौदा हुआ। 10 लाख रुपए चेयरमैन और 10 लाख रुपए EO, इन दोनों ने उससे तय करके और उसके बाद में उसका एक टेंडर निकाला। अब देखिए आदमी किस तरह से चोर बाजारी करता है, उसकी चोर बाजारी यहाँ ओपन कर रहा हूं मैं ऑन रिकॉर्ड। उस आदमी ने उसको बुलाया फर्म को, सारा बैठ के तय कर लिया, ना कोई टेंडर ना कोई और, पहले ही बैठ के सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए। अब क्योंकि फॉर्मेलिटी इनको पूरी करनी थी, इसलिए 22/11 को इन्होंने ऑनलाइन टेंडर डाला। 1 मिनट साहब, अरे प्लीज 2 मिनट सुन लो। 22/11 को इन्होंने ऑनलाइन टेंडर डाला। उस टेंडर के अंदर जब ऑनलाइन डालते हैं तो उसमें अपने ये निविदा उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट भी उस पे डालने पड़ते हैं, जो इनकी खुद की वो साइट है उस पे।
उसमें जो शर्तें डाली गई, आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि उसमें जो शर्तें डाली गई, 22 तारीख को तो टेंडर डला, उसमें डेट थी, और 29 को टेंडर खुलना था। 22 तारीख वाले टेंडर में जो शर्तें डाल रहे हैं उसमें 22 नंबर शर्त ये है कि जिस किसी फर्म को 29 तारीख को ये मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट, उसको ये अधिकार होगा कि वो होर्डिंग्स वगैरह जब्त कर सकेगी या नगर पालिका उसका सहयोग करेगी। क्योंकि इन्होंने पहले उस फर्म से, जयपुर वाली से सेटिंग कर ली थी, 22 तारीख को ये उसी ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट निकाल सकते हो, उसमें लिख रहे हैं कि मेसर सो एंड सो जो जयपुर की फर्म को टेंडर दिया है उसका नाम 22 तारीख को इन्होंने डाल दिया। अंधे हो गए थे पैसों के अंदर, इनको नॉलेज ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। अब आप देखिए दूसरी बात, एक नंबर शर्त इसलिए कि सूरतगढ़ का कोई व्यक्ति, मैं ही नहीं बल्कि कोई व्यक्ति इसमें भाग ना ले सके, इसलिए उस ठेकेदार से मिलकर एक नंबर शर्त डाली कि जो व्यक्ति कम से कम 3 नगर पालिकाओं में होर्डिंग्स का काम करने का प्रमाण पत्र देगा, टेंडर में वही व्यक्ति भाग लेगा। क्लियर है कि मेरा तो नहीं किया हुआ, किसी का नहीं किया हुआ है, और उस व्यक्ति का किया हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आपको फाइल की मैंने कॉपी भेजी है, 6 जिन लोगों को शामिल किया गया उनमें से 4 सूरतगढ़ के हैं, वो इजिबल ही नहीं थे। मतलब टेंडर में वही व्यक्ति भाग ले सकता था जिसने 3 जगह काम किया है। इन्होंने कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया, कोई और नहीं लिया, 6 के नाम लिखे, बोली फॉर्मेलिटी के बढ़ाने के तौर पे, और आज की डेट में जिस आदमी को टेंडर दिया गया है उसके भी प्रमाण पत्र नहीं है। नंबर 3, ये ऑनलाइन डाल रहे हैं, उसमें टेंडर जो है 10 साल का है। ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं उसमें तो टेंडर 10 साल का है, लेकिन ये भूल गए कि हमने ऑनलाइन क्या डाला है। नगर पालिका की फाइल में काट छाट करके उस 10 को बढ़ा के 15 साल कर लिया, यानी 5 साल का नगर पालिका को सीधा चुना। नंबर 4, राजेंद्र उपाध्याय ठेका ले रहा है 3,25,000 में ओपन नीलामी में। ये उस आदमी को 15 साल के लिए मात्र 1,30,000 के अंदर उसको टेंडर दे रहे हैं। अब आप बताइए कि चोर राजेंद्र उपाध्याय या चोर ओम कालवा है। मेरी फाइल जो है वो प्रमाणित करिए, मैंने कलेक्टर साहब को दिया, कलेक्टर साहब ने सूरतगढ़ एसडीएम को जांच के आदेश दिए, और अब एसडीएम साहब ने यहां से नगर पालिका से फाइल तलब कर ली है। मुझे मेरी स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। अब आज गई बात कब्जे की, राजेंद्र उपाध्याय नहीं बल्कि पूरे उपाध्याय परिवार का सूरतगढ़ में अगर एक कब्जा हो, आप वो तो कह रहा था मैं त्याग पत्र दूं, आप मेरा मुंह काला कर देना। जिस वो कब्जे की बात कर रहे हैं टिड्डी दल के पास की, मेरे परिवार ने 2005 के अंदर 2005 में टीसी भूमि खरीदी थी, न कि कब्जा खरीदते तो भी हम दोषी थे। टीसी भूमि खरीदी जिसका साक्षी शिव सारडा है, शिव सारडी की उपस्थिति में वो सौदा हुआ है। आज जो चेयरमैन का नंबर 1 आदमी है राजगिरी गोस्वामी, उस आदमी ने दिलाया और उन कागजों में उसके साइन है। अगर वो आदमी भी आज कह देना कि साहब राजेंद्र उपाध्याय या उसके परिवार ने कब्जा किया है, आप हमारे जूते मार देना चौराहे पे खड़ा करके। 45 वार्ड है, एक भी पार्षद ये कह दे उपाध्याय परिवार का हमारे वार्ड में साहब 2 इंच भूमि पे कब्जा है, आप जैसा चाहो वैसा कर लेना। अपनी चोर बाजारी छुपाने के लिए, अपनी चोर बाजारी, नो डाउट अब जो चेयरमैन ने चोर बाजारियां की है ये सारी उजागर कर रहा हूं, सारी डिटेल निकाल रहा हूं, एक नहीं सैकड़ों केस इसके निकलेंगे। अभी तो 4 मैटर हुए हैं। एलईडी लाइट खरीद रहा है, ये 2000 की लाइट 14,000 में खरीद ली, वो मामला मैं शो कर रहा हूं, तो मैं चोर हो गया, तो चेयरमैन साहूकार हो गया। हर बात को वो कह रहे ये तो टेक्निकल मामला है। अरे टेक्निकल क्या है, अभी तेरे साइन है ना, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? जैसे मैंने ये होर्डिंग्स वाला मामला होता है, इसमें तेरे साइन है, तू नीलामी कर रहा है, नीलामी में तू बैठ रहा है और फॉर्मेलिटी के तौर पे तू फोटो भी खिंचा रहा है। 5 आदमियों माननीय पटनी जी बैठे हैं, ये इसमें प्रमाणित कर दे कि इनके पास प्रमाण पत्र है क्या, वही इनका नाम भी दिया, इन्होंने बोली भाग लिया, इनको कह दिया गया यार एक रसीद कटाओ, नो डाउट कटानी पड़ती है, लोकल आदमी है तो इनका भी कटा हुआ है। अब आप देख लेना, बाकी फाइल मैंने आपको भेज दी। तो कुल मिला के चोर, ये चेयरमैन अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरे आदमी को चोर साबित कर रहा है। बाकी उपाध्याय परिवार को, राजेंद्र उपाध्याय को आप जितने बैठे सारे जानते हैं मेरे कितने कब्जे हैं, कितनी मैंने आज तक चोरी की है। चोर अपने मुंह से मेरे को चोर कहे ना, वो मेरे को गवारा नहीं है। हाँ मैं चोर हूं तो ओपन कह दो आप, ये राजी आपका एक मामला, सिंगल मामला कभी कोई बता दे। तो मोटा मामला ये था होर्डिंग्स वाला, जो मैंने लगभग मेरे मीडिया कर्मियों को सारा भेज दिया। धन्यवाद। तो 20 जो पार्षद है, 45 वार्ड है, वो अपने 20 जो है, अगर एक पार्षद एक साथ वाले वार्ड का भी निरीक्षण करे, शहर में आधी से ज्यादा तो नालियां बुरी हुई है, सफाई होती नहीं है, लाइट कहीं है नहीं, तो वो पार्षद क्या कर रहे हैं? कांग्रेस वाले दोनों ने प्लानिंग बना ली अपने शहर में काम करने की, सबसे बड़ी बात ये है पार्षद की कुछ तो जिम्मेवारी होती होगी अपने वार्ड के लिए, कभी वार्ड के लिए सफाई का काम कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्षद कहीं शिकायत तो करें,
कहीं आवाज ही नहीं आ रही कांग्रेस पार्टी की। एक सूरतगढ़ जिला बनाओ के बारे में कोई बात कहनी है तो आपको सही मायने होती है। राम प्रताप का सोच है होने पे सही मानता हूँ। करूँ मैं फोन। और वो बेटी में धक्का चली हो ये काम नहीं करना चाहता। सही कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे बस के बात ही नहीं झूठ बोलना। सामने आ जाएगी बात। चलो अब जिले के बारे में बताओ, फाइनल करते हैं। जिले के बारे में हमारा परिवार तो शुरू से साथ लगा हुआ है और हमारे ग्रुप के आदमी वो भी साथ लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ जाके देखते हैं तो पहले से ही अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, हमें तो मतलब स्टेज पर चढ़ने नहीं देते और कभी वो मतलब उनके पुतले पहुँचते हैं और आप तो हर वक्त तो वो ये करते हैं और फिर भी हम तो जाते हैं। और ये देखो जयपुर का काम तो जयपुर में हम कल बना रहे हैं प्रोग्राम में, हमारे बात को मीटिंग दी हुई हम 2-3 दिनों मीटिंग बना के तो 2 भी बारे ग्रुप के आदमी कांग्रेस के उनको साथ लेके जयपुर जाके प्रोग्राम लेके चीफ साहब से प्रोग्राम उनसे मिलेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन कहे तो करेंगे ये बीजेपी वाले रात दिन तो ये तो जितने सारे रिपोर्टें जाती नहीं क्या जयपुर है सब जाती है। आज एक पुतले घूम रहे हैं, आज बीजेपी वाले बनते रहे, आपको बनाना है। आपको हमें बढ़ा दिया क्या था, हमें 2 बढ़िया तो बढ़ा दियो, 2 बढ़िया तो पढ़ दिया मैंने और क्या करूँगा। गांधी करके बीजेपी वालों ने उस लेडी को उठा दिया, वहां जाके कब्जा कर रहे हैं। मैं तो आप समझ नहीं रहा हूँ कि जिला बनवाओ। अब वो पूजा छाबड़ा क्या कर रही है बीजेपी? आप तो आम जनता से सरोकार रखो, उनको क्यों देख रहे हो? शहर से भाई गहलोत साहब के पुतलों की बात करो तो सुजानगढ़ में तो खुद उनका विधायक है, वहाँ भी फूके जा रहे हैं। मैं तो फिर भी कोशिश करूँगा, लेकिन प्रयास करो, आई तो बात है। जनता ने देखो जनता हारी है। कितना सारे कांग्रेस के लाना पड़े थे, अब भी लाग रहे गाल काटने, अब भी लाग रहे अशोक गहलोत ने गाल काटने। अरे जीत तो आप तो अशोक गहलोत की जीती दोनों तो बताओ। गाल तो मैं काटता हूँ सही, जनता के थोड़ी जनता भाई जनता तो आपकी है, हमारा तो कहने के प्रयास कर रहे हैं भाई साहब, कभी कमी को नहीं। एक आपको नगर पालिका दे दी जनता ने, पंचायत समिति दे दी, आप तो जनता की वोट देगी जिले के लिए प्रयास करो। आप उनको देखो ही मत। तो देख लो सब लोग हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो सारी बात सोचते हैं, लेकिन उनको ये भी पता भी इंसान को बहुत खराब कर रहे हैं। हम अपनों को सुना किया 8-13 विधायक आज तक जितना काम इस सूरतगढ़ शहर के मैं जैसी काम है 8-13 के दौरान हुए हैं। 100-150 करोड़ रुपया भी टाइम में 5 साल लगा बाद गया अपनी सूरतगढ़ विधान नहीं, सूरतगढ़ शहर के अंदर लगा विधानसभा नहीं, शहर के अंदर भी टाइम लगा तो मौको दिए और काम किया। फिर बाद में बादू जी क्या काम करे बता दो, राम प्रताप ये कहना है अगर मौको दिए तो टाइम मिलेगा काम बीजेपी ने आपका एक मेंबर उपाध्यक्ष छोड़ा, आपने उनको आज मात दे दी। आप जिला बना के भी उनको मात दे दो बीजेपी वालों को। फिर तो बढ़ना ही है, बाकी लाग रहे हैं बनने तो कैसी में तो हड़ताल पे हमारे सोच है भाटिया जी, ये तो राजनीतिक वाली बात है, जनता की बात है।